वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 56। फ्रेंड, ये हमारा टेस्ट नंबर 56 है। इससे पहले हमारे 55 टेस्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या आप स्क्रीन की आई बटन पर आपको नोटिफिकेशन अपीयर हो रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप सभी भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। और डेली हम एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं, अगर चैनल पे नहीं से सब्सक्राइब करें। और ये क्वेश्चन सभी नर्सिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी कमेटियाँ थी, कमीशन, ऑर्गेनाइजेशन, जो अक्सर एग्जाम्स में जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली ये टॉपिक कोई भी लोग कवर नहीं करते। आज इस पर हम बात करेंगे डिटेल्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अगर आपको अपना आंसर आता हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एस्टेब्लिश्ड? इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको अपना आंसर आता हो तो आप ज़रूर बताया करें इसे कमेंट बॉक्स में, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, हेजिटेशन दूर होगा। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका फ्रेंड सी, 1947। 1947 इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष की गई थी? 1947। ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं और यहाँ पर वही क्वेश्चंस लिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा डिटेल्स भी, क्यों की गई थी, कब की गई थी, कैसे की गई थी। जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट था ये 1947 में बना था, ठीक है। इसी के तहत इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना की गई थी। और ये एक प्रकार का गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या है, एक प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बॉडी है, ठीक है। और इसमें बताया क्या जाता है, इसमें नर्सेज और नर्सेज एजुकेशन के बारे में, इंडिया में उनकी क्या योग्यता होगी, उनकी वर्दीनेस के बारे में इसमें बताया जाता है, और उनके प्रशिक्षण के बारे में इसमें शिक्षित किया जाता है। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी, यह एक स्वायत्त संस्थान है भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करता है। कौन? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये कौन से एक्ट के तहत बना था? 1947। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947। एक्ट भी यही था, ईयर भी यही था, ध्यान रखना है आपको। और जो इसके जो उद्देश्य हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो प्रिंसिपल सिद्धांत है, नर्सों या नर्सों की जो शिक्षाएं होती हैं इसके बारे में मानक तैयार करता है। ये उनके बारे में प्रशिक्षण कितने वर्ष का होगा, क्या उनका टाइमिंग होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। वर्दी मतलब होता है योग्यता तैयार करती है, उनके बारे में क्या करती है, योग्यता बताती है कि किस प्रकार से उनको शिक्षा दी जाए, क्या क्या शिक्षा दी जाए, क्या पाठ्यक्रम होगा, वो कौन बताता है? वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल बताता है। और इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? 1947 में की गई थी। और स्थापना ईयर्स भी यही था, एक्ट ईयर भी यही था, ध्यान रखना है। अधिनियम यही था और ईयर भी यही था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ सिलेक्ट किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली लोग इस टॉपिक को कवर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं स्क्रीन पर अपनी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ दी INC, इसे भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? INC के नाम से भी इसे जाना जाता है। INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, कह रहा है कहाँ पर लोकेटेड है? आप बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर। क्या होगा? ऑप्शन इसका बी। इसका जो ऑप्शन है वो बी है, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में INC का हेड क्वार्टर है। कहाँ है? INC का जो हेड क्वार्टर है, HQ है, वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या इंग्लिश में इस तरह देख सकते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इसी को INC के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? INC के नाम से। दिल्ली में लोकेटेड है, नई दिल्ली में, ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पर देख सकते हैं नंबरिंग प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 होगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया, भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज द मेडिकल काउंसिल ऑफ द इंडिया एस्टेब्लिश्ड? यहाँ पर MCI, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है MCI की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में चर्चा में था। ऑप्शन है इसका बी, 1933 में, 1933 में की गई थी। कब की गई थी? 1933 में की गई थी। भारतीय चिकित्सा परिषद, या इंग्लिश में कहेंगे इसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो एस्टेब्लिशमेंट था या फाउंडेड ईयर था वो कौन सा था? 1933 था, 1933 था। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। MCI, इसी को कहते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI, भारतीय चिकित्सा परिषद।
अब इसका नाम अभी चेंज किया गया, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। चिकित्सा योग्यता को मान्यता देता है, ये जो चिकित्साएं योग्यता होती हैं, इस एलिजिबिलिटी, इसके बारे में ये मान्यता देता है कौन? एमसीआई देता था। बहरहाल अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे इसमें डिटेल से। और मेडिकल स्कूलों को मान्यता देता है, मेडिकल के जो स्कूल्स होते हैं उसको मान्यता कौन देता था अभी तक? 2020 सितंबर तक वो एमसीआई देता था। चिकित्सकों को जो पंजीकरण होता है ना, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए भी कौन जिम्मेदार होता है? एमसीआई जिम्मेदार होता है। ये भारत सरकार का है, ध्यान रखना है। और भारत में चिकित्सा पद्धति की निगरानी भी करता है, जो मेडिकल्स अवेयरनेस होती है उसके बारे में जो वाचिंग का कार्य करता है वो कौन करता है? एमसीआई करता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। और एमसीआई के अंतिम जो अध्यक्ष थे, अभी ये 2000 सितंबर 20 में थे, ये अध्यक्ष जयश्री बेन मेहता थे। अब इसका नाम चेंज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे इसमें डिटेल्स में, आप समझ जाएंगे, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकती हैं। क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम्स हो गई है क्वेश्चंस पे, आप केवल क्वेश्चन पे फोकस करें। भारतीय चिकित्सा परिषद, इसी का मतलब एमसीआई, इसी को शॉर्ट कर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है? ये अभी चेंज हुआ है हाल ही में। क्या है इसका नया नाम? ऑप्शन है इसका ए, नेशनल मेडिकल कमीशन रख दिया गया है। इसका राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, हिंदी में ध्यान रखें, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। भारतीय चिकित्सा परिषद एमसीआई का जो नाम बदल कर रख दिया गया है, ये सितंबर 2020 में रखा गया है इसका नाम। इसका नाम 63 साल बाद, 63 ईयर्स बाद चेंज किया गया, ध्यान रखना है। और इसका जो नया नाम है, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है इन फ्यूचर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल मेडिकल कमीशन रख दिया गया है नाम इसका। किसका? एमसीआई का। यहाँ पर डिटेल्स में अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। नेशनल मेडिकल कमीशन, हिंदी में आपको मिलेगा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, इंग्लिश में आपको इस तरह यहाँ पर स्पेलिंग देख सकते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन, या इस तरह आपको देवनागरी लिपि में इस तरह मिल सकता है। और अगर हिंदी में मिलेगा आपको तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। दोनों में ध्यान दें, दोनों ही चीज़ें आपको आनी चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या नेशनल मेडिकल कमीशन, इसका ये एमसीआई का नाम चेंज करके ये कर दिया गया, क्या? नेशनल मेडिकल कमीशन कर दिया गया है। यहाँ पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 25 सितंबर 2020 को अस्तित्व में आया है। जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है ना, एनएमसी, इसे शॉर्टकट में कहेंगे एनएमसी, अभी जो ये अस्तित्व में आया है तो इसको समाप्त किया गया है। किसको? एमसीआई को समाप्त करके उसके स्थान पर रख दिया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन, इसका नाम रख दिया गया है। कब रखा गया है? 25 सितंबर 2020 को रखा गया है, अभी हाल ही की बात है। और जो भारतीय परिषद स्वतः भंग हो गई है, कौन सी ये एमसीआई स्वतः भंग कर दी गई है, मतलब ये टर्मिनेट हो गया है। इसके बदले में कौन सा आ गया है? नेशनल मेडिकल कमीशन आ गया है। ये 63 वर्ष बाद इसको समाप्त किया गया। ये अधिनियम जो था, ये एमसीआई 1933 वाला, ये 1933 का जो वो था कि ईयर में इसका जो फाउंडेशन किया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया है। अब ये आ गया 25 सितंबर 2020 को अस्तित्व में आ गया है। कौन आ गया है? नेशनल मेडिकल कमीशन। जो एमसीआई का कार्य था पहले, रजिस्ट्रेशन करवाना, ये योग्यता निर्धारित करना, अब वो काम कौन करेगा? अब करेगा नेशनल मेडिकल कमीशन करेगा, इसका काम नेशनल मेडिकल कमीशन करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है, नीति आयोग ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका मतलब एमसीआई को नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ बदलने की सिफारिश की थी। इसका मतलब ये है कि जो एमसीआई का जो नया नाम है, क्या है? एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल। तो एमसीआई का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? एनएमसी कर दिया गया है। इसका मतलब ये अब समाप्त हो गया है। ये कितने साल बाद समाप्त हुआ है? 63 ईयर्स बाद समाप्त हो गया है। और जो नया हमारा आयोग आया है, नेशनल मेडिकल कमीशन, ये किस वर्ष आया है? 2020 में आया है, ध्यान रखना है। ईयर भी, डेट भी कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, किसी भी नर्सिंग एग्जाम्स में। 25 सितंबर 2020 को ये अस्तित्व में आया है। मतलब ये बना कब है? इसका मतलब ये है कि ये बना कब है? 25 सितंबर 2020 को बना है। कौन? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बना है। समाप्त किसे किया गया है? नाम किसका बदला गया है? एमसीआई का। नाम क्या रखा गया है उसका? नया नाम क्या है इसका? नेशनल मेडिकल कमीशन। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ सकते हैं आप, अपनी स्क्रीन पर अपना आंसर बता सकते हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम किस वर्ष का कानून है? अब यहाँ पर अधिनियम के बारे में बात कर रहा है। अधिनियम मतलब होता है एक्ट। ये जो एमसीआई बना था, ये किस एक्ट के तहत इसको रेगुलेट किया जाता था? आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई एक्ट इज द लॉ ऑफ द विच ईयर। ये कौन से ईयर्स का कानून था, या कौन इसे कंट्रोल करता था? किस एक्ट के तहत एमसीआई को कंट्रोल किया जाता था?
फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन होगा इसका ए 1956 के तहत, 1956 के तहत। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स में भी। जो एमसीआई की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1933 में। कब की गई थी? 1933 में, ये बात ध्यान रखें। लेकिन जब ये किसके एक्ट के तहत कार्य करता था, वो किस एक्ट के तहत इस कमीशन को रेगुलेट किया जाता था या नियंत्रित किया जाता था, वो था 1956 का एक्ट। मतलब जब इस पे राष्ट्रपति ने इसको साइन कर दिया तब ये एक्ट बन गया, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ। राज्यसभा जब ये दोनों में पास हो जाता है फिर इसके बाद राष्ट्रपति इस पे साइन करता है, तब ये एक्ट बन जाता है। एक्ट बनने के बाद क्या होता है, जब इसका जो एमसीआई की स्थापना की गई थी वो 1933 में की गई थी, 1933 में की गई थी। लेकिन इस पे जो कंट्रोलिंग थी वो किस एक्ट के तहत थी? वो थी 1956 के तहत थी। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 एक भारतीय कानून है, ठीक है। अधिनियम में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई के गठन का प्रावधान किया गया था। किसके? एमसीआई के गठन का। मतलब इसका कंट्रोलिंग कर रहा था कौन? 1956 का एक्ट था ये। एमसीआई चिकित्सा के मानकों को नियंत्रित करता है। जो चिकित्सा के मानदंड होते हैं उनको क्या करता है? रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। कॉलेजों को शुरू करने की अनुमति देता है। मतलब कॉलेज कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है, उसके लिए अनुमति लेना पड़ेगा किससे? एमसीआई से। और ये इस एक्ट के अंतर्गत आता था। अब लेकिन किससे लेना पड़ेगा? अब लेना पड़ेगा नेशनल मेडिकल काउंसिल से, क्योंकि अब इसे समाप्त कर दिया गया है। तो इसकी जगह पे कौन कार्य करेगा? एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल। तो अब जो भी कार्य करेगा, नए कॉलेज जो खोले जाएंगे या मान्यता मिलेगी, या पाठ्यक्रम कितनी सीटें किस कॉलेज को दी जाएंगी, कितनी सीटें बढ़ाई घटाई जा सकती हैं, जो डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन होगा, अब एमसीआई ना करके अब कौन करेगा? जो इसका नया वाला नाम है, क्या नाम नया रखा गया? एनएमसी रखा गया इसका नाम, नेशनल मेडिकल काउंसिल। अब ये एमसीआई का सारा काम एनएमसी करेगा, नेशनल मेडिकल कमीशन करेगा। तो ध्यान रखना है, जो डॉक्टरों का जो पंजीकरण होता है, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं तो उनका जो करेगा रजिस्ट्रेशन वो इसके तहत किया जाएगा। और जो सीटें दी जाएंगी, पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कॉलेज की शुरू करने की अनुमति, मान्यता देना कॉलेजों को, वो काम किसका हो जाएगा? नेशनल मेडिकल कमीशन का हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पर हिंदी में अच्छे से और पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई जल्दी से कवर नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। किस वर्ष में एएनएम का प्रशिक्षण कार्य 24 महीने से घटाकर 18 महीने कर दिया गया? पहले जो प्रशिक्षण कार्य था वो था कितना? 24 महीने, ठीक है। इसका जो प्रशिक्षण कार्य था इसे घटाकर 18 महीने कर दिया गया। वो किस वर्ष से किया गया? बता सकते हैं अपना आंसर? ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स बी, 1977 में किया गया, 1977 में। 1977 में 24 महीने से घटाकर 18 महीने कर दिया गया। किसका? एएनएम का प्रशिक्षण जो कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं। LHV इसी कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स किस वर्ष शुरू किया गया था? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका बी, 1918 में, 1918 में लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स की स्थापना की गई थी या शुरू किया गया था? 1918 में, 1918 में। देख सकते हैं ये 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का कोर्स ड्यूरेशन जो LHV का होता है वो 2 साल का होता है, 2 ईयर्स का। फर्स्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर दी हेल्थ विजिटर वाज स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली। पहली बार जो LHV का शुरू किया गया था वो कहाँ शुरू किया गया था? न्यू दिल्ली में किया गया था। कहाँ? न्यू दिल्ली में किया गया था। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो कितने दिन का होता है? वो कोर्स ड्यूरेशन इसका 2 साल का होता है। किसका? LHV का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्स में पूछा भी गया है क्वेश्चन। कोलंबो प्लान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कोलंबो प्लान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका 1950 में। ऑप्शन है इसका ए, 1950 में कोलंबो प्लान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है 1950। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स भी हमने यहाँ पर कवर किया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। फाउंडेशन जो ईयर था कोलंबो प्लान का वो क्या था? 28 नवंबर
1950, 28 नवंबर 1950 को कोलंबो प्लान की स्थापना की गई थी। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं जो हम बोल रहे हैं। कोलंबो प्लान की जो स्थापना की गई थी 28 नवंबर 1950 को की गई थी। ईयर ध्यान रखना, जो लॉन्चिंग ईयर था, स्थापना इस वर्ष किया गया था लेकिन जब इसको लॉन्च किया गया था ये 1951 में लॉन्च किया गया था। मोस्टली स्थापना ईयर्स पूछा जाता है तो ध्यान रखना है 1950। नेक्स्ट पॉइंट में एम लिखा है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, उद्देश्य क्या है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई एक क्षेत्रीय संगठन है। कौन? कोलंबो प्लान। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है, इसके काम का प्राथमिक ध्यान इसी क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पर इसका जो एम है वो डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव से। इंग्लिश में पढ़ सकता है कोलंबो प्लान फॉर द कोऑपरेटिव इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ये इसका जो कार्य क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है एशिया पैसिफिक एरिया, एशिया और प्रशांत महासागर के आसपास के जो भी कंट्री हैं इसका कार्यक्षेत्र फैला हुआ है। ध्यान रखना है आपको, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो इसकी स्थापना की गई थी कोलंबो एक श्रीलंका का शहर है। कहाँ का शहर है ये? श्रीलंका का शहर है। ये अपना इंडिया है, यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर कोलंबो है। ठीक है, ये श्रीलंका की पूर्व राजधानी है, पहले की राजधानी श्रीलंका की कोलंबो है। तो ध्यान रखना, ये कोलंबो शहर में ब्रिटेन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ब्रिटेन के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। कब किया गया था यहाँ पर? तो आपको ध्यान रखना 1950 में किया गया था। लॉन्चिंग ईयर क्या था इसका? लॉन्चिंग ईयर इसका 1951 था। लॉन्चिंग ईयर 1951 था। एक ये जो पॉइंट हमने बताया, इसका जो कार्य क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है? एशिया में भी है, दक्षिण एशिया या एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में इसका कार्य क्षेत्र है, जहाँ जहाँ ये कार्य करता है। क्या? कोलंबो प्लान। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में। कोलंबो प्लान में वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं? यहाँ पर पूछ रहा है प्रेजेंट में हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ दी कोलंबो प्लान। कोलंबो प्लान के जो मेंबर्स हैं प्रेजेंट में वो कितने देश हैं? ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन इसका बी, 27 देश। 27 देश क्या हैं? कोलंबो प्लान के सदस्य हैं या मेंबर्स हैं। पहले कितने थे? 20 थे, लेकिन बढ़ गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कितने हो गए हैं। ऑप्शन होगा इसका बी। ऑप्शन क्या होगा? बी, 27 एट प्रेजेंट। वर्तमान में कितने हैं? हाल में जो वर्तमान में 27 है। ध्यान रखना है आपको, चेंजमेंट होता रहता है, सदस्य चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये अब कितने हैं? 27 हो गए हैं। तो इस पर फोकस करना है आपको, कोलंबो प्लान में जो वर्तमान सदस्य हैं। यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप डिटेल्स भी। 27 सदस्य जो हैं वर्तमान में हैं, सभी जो देश इसके सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य देश है। भारत भी कोलंबो प्लान का क्या है? सदस्य देश है, क्योंकि भारत भी क्या है? दक्षिण एशिया में आता है और पैसिफिक, हिंद महासागर और पैसिफिक एरिया को कवर करता है। कौन? कोलंबो प्लान। ध्यान रखना, कोलंबो प्लान 27 देशों, एशिया प्रशांत क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में आपको ये मिलेगा कि किस क्षेत्र को कवर करता है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र, एशिया पैसिफिक एरिया को कवर करता है, रीजन को कवर करता है। सदस्य देशों का काम क्या होता है इसका? सदस्य देशों के आर्थिक सामाजिक विकास को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया एक क्षेत्रीय संगठन है। कैसा संगठन है? एक क्षेत्रीय संगठन है। किस लिए? इसके जो देश, कोलंबो प्लान के जो सदस्य देश है ना, इसका जो आर्थिक, इकोनॉमिकली और सोशल डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए इसको बनाया गया है। किसको? कोलंबो प्लान को। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। और जो इसका जो इसको जो स्थापना की गई थी 1950 में की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलंबो में की गई। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में है। श्रीलंका की ये क्या थी? पहले कैपिटल थी। ठीक है, या आप कह सकते हैं ये वहाँ का एक शहर है। जो नई राजधानी है श्रीलंका की वो है श्री जयवर्धन कोटे। ध्यान रखना है, श्रीलंका की जो नई राजधानी है वो श्री जयवर्धन कोटे है। पहले राजधानी क्या थी? कोलंबो थी। तो ब्रिटेन, ये लिखा है सिलोन में, मतलब ब्रिटेन वालों ने इसको क्या किया था, जब ब्रिटेन का शासन था श्रीलंका में आज़ादी के पहले, उस समय की बात है ये, 1950 में जब गुलाम था श्रीलंका, तो वहाँ पर कोलंबो प्लान की स्थापना की गई थी ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, इसके वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो हैं 27। और कोलंबो है कहाँ? श्रीलंका में। एक क्वेश्चन बनता है कि जो कोलंबो का हेडक्वार्टर है, कोलंबो प्लान का, इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी या हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको बताना है कोलंबो। और कोलंबो है कहाँ? श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं
किसके द्वारा नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया प्रकाशित की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। बाई होम इज़ द नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया पब्लिश्ड? किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ऑप्शन है इसका ए, TNAI, TNAI के द्वारा नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया का प्रकाशन किया जाता है या प्रकाशित की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन है इसका ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, यहाँ से याद कर लें इसे और लिख भी लें। TNI का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है? ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म, यहाँ से याद कर लें, लिख भी लें। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। TNAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ रहा है, या फाउंडेड ईयर या एस्टेब्लिशमेंट ईयर, तो आपको बताना होगा क्या था इसका आंसर। ऑप्शन है इसका ए, 1908, 1908 में TNI की स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईयर, ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईयर। और यहाँ का जो ऑब्जेक्टिव था TNI का, उद्देश्य क्या है इसका? अपग्रेडिंग डेवलपिंग द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द नर्सिंग एजुकेशन। जो नर्सिंग एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, डेवलपिंग, उसका जो विकसित होने का लक्ष्य रखा गया है, वो कौन कंट्रोल करता है? TNI कंट्रोलिंग करता है। इम्प्रूवमेंट, इसके बारे में इम्प्रूव करता है, ऑफ द लिविंग वर्किंग द कंडीशन, एजुकेशनल कंडीशन ऑफ द नर्सेज। ये जो एजुकेशन कंडीशन है, शिक्षा की स्थिति क्या है नर्सेज के, उसमें नर्सिंग प्लानिंग क्या है, ये नर्सिंग का जो एजुकेशन है वो कैसा है, इसके बारे में क्या करता है? इम्प्रूवमेंट करता है। कौन करता है? TNI करता है। ठीक है, ये इसका सुधार करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1908 में, 1908 में की गई थी। और आप यहाँ पर इंग्लिश में ये पढ़ सकते हैं, ये इसी का ऑब्जेक्टिव्स है, किसका? TNAI का। पूरा नाम जरूर ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर भी थोड़ा लिखा है इसका, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द नर्सेस इन द कंट्री। क्या स्टेटस है इंडिया में नर्सेज का, उसके बारे में ये बताता है। कौन? TNAI रिकमेंड्स दी स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट नर्सेज एज ए नर्सिंग डायरेक्टर्स। और ये नर्सेज के बारे में उनको नर्सिंग डायरेक्टर कैसे क्या नॉमिनेट करना है, अपॉइंट करना है, नियुक्त करना है, ये काम कौन करता है? TNAI करता है। ये हर एक राज्यों में, लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। TNAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है या हेड क्वार्टर कहाँ? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ दी TNAI? बता सकते हैं आंसर? ऑप्शन है इसका सी, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में TNAI का मुख्यालय है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष से INC ने विदेशी नर्सेज का रजिस्ट्रेशन करना प्रारंभ किया था? INC के बारे में, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की बात की जा रही है यहाँ पर, तो किस वर्ष से किया था? ऑप्शन है इसका बी, 1957 से, 1957। किस वर्ष से INC ने, इंडियन नेशनल काउंसिल ने, विदेशी जो नर्सेज का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया था इंडिया में, वो किया था 1957 से, 1957 से किया था। याद कर लें, ईयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 नंबर देख सकते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन कब स्थापित किया गया था? व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? कब किया गया था? जल्दी से कमेंट करिए आंसर। ऑप्शन इसका बी, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ध्यान रखें, अटेंशन करें अपना माइंड। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि भारत, इंडिया विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO में कब ज्वाइन हुआ था? तब भी आपको ध्यान रखना है, ईयर 1948 ही होगा। कितना? 1948। आपको 1949 मिलेगा, 1959 मिलेगा, लेकिन वो सभी ऑप्शन गलत हैं। ये कब हुआ था? जब इसकी स्थापना हुई थी। ये संस्थापक सदस्य है, संस्थापक देश है कौन? इंडिया। तो इसलिए ये जो ज्वाइन हुआ था, तो इंडिया कब ज्वाइन हुआ था WHO में? 1948 में ही ज्वाइन हुआ था। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत कब ज्वाइन हुआ था WHO के साथ, तो ध्यान रखना है 1948 में ज्वाइन हुआ था। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फूड एग्रीकल्चर संस्था, इसका शॉर्ट फॉर्म कहते हैं FAO, की स्थापना कब की गई थी या कब स्थापित किया गया था? क्या होगा आंसर इसका? बता सकते हैं आप अपना आंसर? 1945 में। ऑप्शन है इसका ए, 16 अक्टूबर
1945 में। 16 अक्टूबर 1945 में क्यूबेक सिटी कनाडा, जब इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी क्यूबेक सिटी कनाडा में की गई थी। लेकिन जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर रोम में है। रोम कहाँ है? इटली में है। या इटली कहाँ है? यूरोप में है। तो आपको ध्यान रखना है। और विश्व एक खाद्य दिवस मनाया जाता है, विश्व फूड सेफ्टी डे भी मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है वो कब मनाया जाता है, विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी में ध्यान रखें तो वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो FAO का जो डेट है ना वो 16 अक्टूबर है 1945, इसलिए इसी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, फूड कंजर्वेशन डे। और इसका जो स्थापना किया गया था कनाडा में किया गया था, क्यूबेक सिटी। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है FAO का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखा हुआ है, ध्यान रखिए। कभी कभी एग्जाम्स में फूड एंड एग्रीकल्चर ना लिख के केवल इतना ही लिख के आ जाता है FAO का स्थापना वर्ष क्या है, तो आपको ध्यान रखना है 1945 है, 1945 है। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 15 नंबर 15, FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? HQ। ऑप्शन है ए, मैंने बताया था रोम में है। कहाँ? रोम में, इटली में। कभी कभी रोम नहीं मिलता तो आपको देश ध्यान रखना है कि इटली में है, ठीक है। ये भूमध्य सागर के पास है, मेडिटेरेनियन सी के पास, तो आपको ध्यान रखना है। ये यूरोप कंटिनेंट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूरोप। अपना इंडिया कहाँ पड़ता है? किस कंटिनेंट में? अपना इंडिया पड़ता है एशिया कंटिनेंट में। और यूरोप यहाँ पर है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, तो इस कंटिनेंट में पड़ता है। कहाँ पर? इस कंटिनेंट में, यूरोप कंटिनेंट में। और ये समुद्र किनारे बसा हुआ है। कौन? इटली। आपको ये बात ध्यान रखनी है। कभी कभी रोम नहीं मिलेगा तो आपको इटली मिलेगा। मोस्टली क्या होता है? रोम दिया जाता है ऑप्शन में। रोम, FAO का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? रोम में। रोम इटली का क्या है? एक शहर है, ध्यान रखना, या इसकी कैपिटल्स पढ़ सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स भी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ये UN की क्या है? UN की एजेंसी है, UN की, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये किसकी एजेंसी है? UN की, यूनाइटेड नेशन की। ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट द लीड्स ऑफ द इंटरनेशनल एफर्ट टू द डिफीट द हंगर एंड द इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। ये काम क्या करता है? ये हंगर से लड़ता है, भूखमरी से जो लोग पीड़ित हैं या जो भी देश भुखमरी का सामना कर रहे हैं उसके लिए क्या करता है? हेल्प प्रोवाइड करता है, उनके लिए मदद करता है, और न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, और फूड सेफ्टी या सिक्योरिटी के बारे में भी बताता है, और उसके लिए भी कई अहम कदम उठाता है। कौन? FAO। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CARE, इसे केयर पढ़ा जाता है। केयर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज द केयर एस्टेब्लिश्ड, कब किया गया था? अपना आंसर बता सकते हैं आप, क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स 1945, ऑप्शन है इसका बी। केयर वाज फाउंडेड इन 1945। आपको ईयर जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार नर्सिंग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि ये काफ़ी अहम कदम प्रोवाइड करते हैं नर्सिंग हेल्थ से रिलेटेड, इसलिए ये अक्सर चर्चा में रहते हैं। इसलिए आपको इनका ईयर और इनका काम क्या होता है इसको ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा अगर कुछ आपको याद ना हो तो ईयर एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है। कार्य क्या है? केयर वर्क्स अराउंड द ग्लोब टू सेव द लाइफ्स एंड डिफीट द पॉवर्टी एंड अचीव द सोशल जस्टिस। इसका जो केयर का कार्य होता है वो काम क्या होता है इसका? आपको केयर का फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में, ओके। इसका जो कार्य होता है, जितने भी लोग होते हैं उनके उनकी जीव जो लोग मरने वाले होते हैं या कोई भी लोग भुखमरी से, गरीबी से मर रहे हैं, उनको क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? केयर। और उसके बारे में बताता है, अवेयरनेस फैलाता है, और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की गुहार करता है। जो लोग सामाजिक न्याय की गुहार करते हैं उनकी क्या करता है? सहायता करता है। कौन करता है? केयर करता है। स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। वैश्विक रूप से ये पूरे देशों के लिए क्या करता है? हेल्प प्रोवाइड करता है, सहायता करता है, जो और गरीबी से लड़ता है। गरीबी से लड़ना इसका कार्य होता है। भुखमरी से लड़ना काम किसका होता है? FAO का होता है, ठीक है। ये गरीबी से लड़ता है और भी कई अहम काम फैसले उठाता है। तो सोशल जस्टिस के लिए भी ये जिम्मेदार है। जो कार्य करता है इसका कार्य क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पढ़ सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। क्या है आंसर इसका फ्रेंड्स? आप बता सकते हैं अपना आंसर।
क्वेश्चन नंबर लिखा है 17 में, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज वाज एस्टेब्लिश्ड, व्हाट ईयर वाज इट। वो साल क्या था, वो ईयर क्या था जब इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन इसका ए 1899, 1899 में। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी कब, 1899। इंडिया का मैंने बता दिया, इंटरनेशनल है ये, इंडिया का मैंने बताया था, आपको याद होगा। देख सकते हैं यहाँ पर, फाउंडेड इन 1899, INC इज द वर्ल्ड फर्स्ट एंड वाइडेस्ट रीचिंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द हेल्थ प्रोफेशनल एंड इज द हेडक्वार्टर इन जिनेवा एंड स्विट्जरलैंड। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसका नर्सिंग का, ये कहाँ पर स्थित है या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको बताना होगा जिनेवा में। और ये कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है वो क्या है, जिनेवा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जिनेवा में। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये कि द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। जब जिनेवा नहीं मिलेगा तब आपको ऑप्शन में स्विट्जरलैंड देखने को मिल सकता है। ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1899, 1899। क्वेश्चन नंबर है 18, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, हिंदी में कहते हैं इसे, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बता सकते हैं आंसर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बी नंबर, 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डिटेल्स आपके लिए। यूनिसेफ का जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ये इसका नया नाम है, ये बात ध्यान रखना, ये इसका नया नाम है। और पुराना नाम जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका पुराना नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, लेकिन अभी भी ये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि इसका जो नया नाम है वो क्या है, इसका नया नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसका नया नाम है। और इसका जो पुराना नाम है यहाँ पर लिखा है यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये इसका पुराना नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड की स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका पूरा नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, लेकिन अभी भी ये नाम इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में ये नाम ये मिले और उसमें पूछ लिया जाए कि इसका जो नया नाम है वो क्या रखा गया है, तो आपको इस पर फोकस करना है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ये इसका नया नाम है। जब क्वेश्चन में पूछे कि नया नाम बताइए आप, या हो सकता है कि आपको ये नाम ना दिया जाए, आपसे यही पूछ लिया जाए, तो आपको यही बताना होगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली अभी भी ये दिया जाता है, लेकिन दोनों चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए, ईयर भी, दोनों नाम भी, नए पुराने दोनों। और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, यूनिसेफ ने भारत में कार्य करना कब से प्रारंभ किया था। 1949 में, 1949 से यूनिसेफ ने भारत में कार्य करना प्रारंभ किया था। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर है 19, चड्ढा कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन विच ईयर वाज द चड्ढा कमेटी एस्टेब्लिश्ड, कब की गई थी। ऑप्शन है इसका फ्रेंड ए 1963 में की गई थी, 1963 में की गई थी, ऑप्शन ए है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करें आप। चड्ढा कमेटी की जो स्थापना की गई थी 1963 में की गई थी। ईयर याद रखें, यहाँ से आपसे ईयर पूछा जा सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो इसके हेड थे वो थे MS चड्ढा। ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम्स में कि जो चड्ढा कमेटी थे इसके जो चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, तो इसकी चेयरमैनशिप किसने की थी, डॉक्टर MS चड्ढा ने की थी। किसने की थी, MS चड्ढा ने। चड्ढा कमेटी की कई नाम हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है MS चड्ढा 1963 में इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, MS चड्ढा की अध्यक्षता में किया गया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस टू एडवाइज अबाउट द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द मेंटेनेंस फेस ऑफ द नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम। इन ये इसलिए फेमस हैं चड्ढा कमेटी, ये यहाँ पर दिया गया नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, इन्हीं के वो मेंटेनेंस में चलाया गया था। ध्यान रखना है, डॉक्टर MS चड्ढा के नेतृत्व में, तो इसलिए चड्ढा कमेटी की जो स्थापना की गई थी 1963 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दहेज निषेध
अधिनियम या दहेज प्रथा अधिनियम कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है फ्रेंड इसका बी, 1961 में, 1961 में। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज निषेध अधिनियम, एक्ट मतलब होता है इसका, अधिनियम का मतलब एक्ट होता है। तो डाउरी प्रोहिबिशन मतलब होता है दहेज ना लेना या दहेज ना दिया जाना। तो वो कब स्टार्ट किया गया था? 1961 में किया गया था, 1961 में किया गया था। ईयर आपको ध्यान रखना है, मोस्टली आपसे ईयर पूछ सकता है यहाँ पर, और पूछा गया है जो एग्जाम्स में वो ईयर ही पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। हमने बता दिया है दहेज विरोधी अधिनियम, आप जानते ही हैं क्या होगा। दहेज के बारे में सारे जितनी भी यातनाएं पीड़िताएँ होती हैं वो सब इसमें शिकायत की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, मुदालियर कमिटी 1962 के चेयरमैन कौन थे? अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था ये, CHO में, ध्यान रखिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है इसका बी, डॉक्टर AL मुदालियर। यहाँ पर मुदालियर के तो कई नाम आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, तो लेकिन ध्यान क्या रखना है, कॉमन सी बात ध्यान रखना है, AL लिखा होगा। क्या लिखा होगा? इनका नाम यहाँ पर अरुणा स्वामी है, काफ़ी लंबा नाम है ये, काफ़ी टफ है, तो आपको शॉर्टकट में ध्यान रखना है AL मुदालियर। AL मुदालियर ऑप्शन में दिया जाता है, अभी हाल ही में इसी तरह पूछा गया था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए दे दूं कि ए से अगर ना मिले तो आपको ध्यान रखना अरुणा स्वामी नाम है इनका। क्या? अरुणा L स्वामी, अरुणा लक्ष्मीकांत मुदालियर, ऐसा पूरा नाम है इनका शायद। अरुणा स्वामी लक्ष्मीकांत मुदालियर, ये नाम इनका पूरा है। ये आप ध्यान से रखें, AL मुदालियर। जब आपको ये नाम ना मिले जो हम फुल फॉर्म बता रहे हैं, तो आपको उसमें मिलेगा AL मुदालियर। ये अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये नर्सिंग से, मेडिकल से रिलेटेड है, इसलिए अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। यहाँ पर देखा, दिस कमेटी नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। मुदालियर जो कमेटी है 1962 की, इसका वैसे संबंध रियल में जो संबंध है इसका शिक्षा से है, लेकिन जो 1962 वाला जो था, इसका 1962 में जो बनाई गई, 1962 में जो इसकी चेयरमैनशिप की थी AL मुदालियर ने की थी, तो इसका जो संबंध है वो मेडिकल से है, हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमेटी से है। तो इसका जो हेडेड किया गया था, इसका जो नेतृत्व किया गया था, वो किया था AL मुदालियर ने किया था। इसलिए जो 1962 वाला है, तो ये हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी से संबंधित है, लेकिन मुदालियर आयोग रियल में जो संबंधित है पहले वाला, वो एजुकेशन से संबंधित है। किससे? एजुकेशन से। लेकिन आप मेडिकल्स में, इसलिए आपको ध्यान रखना है जो 1962 वाला है, 1962 वाला, वो हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमेटी से संबंधित है। इसके जो नेतृत्व करता थे, जो चेयरपर्सन थे या चेयरमैन थे, वो AL मुदालियर थे। ये पॉइंट और ईयर इसका ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 22, ये हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है। मोस्टली लोगों ने इसका आंसर सही दिया, जिनका आंसर गलत है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया था क्यू फीवर के द्वारा फैलता है, यहाँ इसका मतलब होता है क्यू फीवर किसके माध्यम से फैलता है? तो ऑप्शन है इसका फ्रेंड बी। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन सही था, कई लोगों ने इसका आंसर सही बताया, जिनका गलत है वो ध्यान रखने। यहाँ पर जीव जंतुओं द्वारा फैलता है, एनिमल्स के द्वारा। फाउना का मतलब होता है एनिमल्स, एक टर्म्स होता है इन्वायरमेंट या बायोलॉजी में, फ्लोरा एंड फाउना। क्या होता है? फ्लोरा एंड फाउना, दोनों टर्म समझ लें होता क्या है इनका मतलब। फ्लोरा मतलब होता है वनस्पति, वेजिटेशन या पेड़ पौधों से रिलेटेड, फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब क्या होगा? पेड़ पौधों से रिलेटेड, किससे? वनस्पति या वेजिटेशन से रिलेटेड। और जो फाउना होता है, फाउना का मतलब होता है एनिमल से रिलेटेड, किससे? एनिमल से रिलेटेड। तो यहाँ पर बात की गई है जीव जंतुओं की, तो फाउना मतलब होता है जीव जंतुओं। यहाँ पर भैंस, गाय, बकरी, सीप, इसके माध्यम से क्यू फीवर फैलता है। कौन सा फीवर? इनके इन्फेक्शन से क्यू फीवर फैलता है। यहाँ पर आप डिटेल्स में समझ सकते हैं। क्यू फीवर आल्सो कॉल्ड क्यूरी फीवर। अगर आपको क्यू फीवर ना मिले एग्जाम में, तो उसी को क्यूरी फीवर कहते हैं। इसका पूरा नाम यह लिखा है, क्यूरी फीवर इसे आल्सो कॉल्ड, इसके इस नाम से भी जानते हैं, क्यूरी फीवर इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये कैसा इन्फेक्शन है? बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए ये किसके माध्यम से फैलता है, तो आप बेहिचक बताएं बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए वो किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है क्यू फीवर, तो आप बताएंगे कॉक्सिलेला बर्नेटिल। ये यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है, जिस बैक्टीरिया के माध्यम से पूछा जाता है। मोस्टली पूछा जाता है जो क्यू फीवर होता है वायरस से फैलता है या बैक्टीरिया से या प्रोटोजोआ से, तो आपको बताना होगा बैक्टीरिया से फैलता है। जब पूछ लिया जाए एग्जाम में कि वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, तब आपको बताना है कॉक्सिला बर्नेटी। स्पेलिंग देख लें, यहाँ स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस करें, जो भी हिंदी मीडियम से भी हैं, खासकर
क्योंकि इनका जो हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है काफ़ी टफ होता है, इसलिए आप इंग्लिश में ये वाला वर्ड कन्फर्म करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा आपके लिए। जो भी पेपर होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, दोनों लैंग्वेज में होते हैं। द बैक्टीरिया आर मोस्ट ऑफ द कॉमनली फाउंड इन द कैटल। अभी मैंने बताया था कैटल मतलब होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं, जानवर जो जाते हैं, जिनको ग्रेजिंग करने भेजा जाता है, चरने जाते हैं ग्रेजिंग करने, सीप हो गया, गॉड्स हो गया, अराउंड दी वर्ल्ड, ये पूरे संसार में फैला हुआ है, फैल जाता है कहीं भी हो, कैटल्स के माध्यम से या एनिमल्स के माध्यम से। आपको फौना नहीं मिलेगा, जीव जंतु नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर एनिमल्स मिलेगा। कि जो क्यू फीवर फैलता है तो किसके माध्यम से फैलता है, तो आपको बताना होगा कि एनिमल्स के माध्यम से। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको फौना मिलेगा, लेकिन ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए हम समझा रहे हैं आपको यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ह्यूमन टाइपली गेट द क्यू फीवर व्हेन दे ब्रीथ इन डस्ट दैट वाज द कंटेमिनेटेड बाय द इन्फेक्टेड एनिमल्स। जब भी वो इन्फेक्टेड एनिमल्स के संपर्क में आता है तो डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, सांस लेने के माध्यम से ह्यूमंस के बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसको क्या होता है, क्यू फीवर हो जाता है। इसमें इसके लक्षण क्या होते हैं, उसको क्या नाम, फीवर आ जाता है। क्यू फीवर में बहुत तेज फीवर आ जाता है, सर दर्द करता है, और भी अदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कफिंग हो जाता है, कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो मोस्टली बात है इस पर, क्यू फीवर किसके द्वारा फैलता है, एनिमल्स के द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के, और क्या किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। जब पूछ लिया जाए बैक्टीरिया कौन सा होता है तो आपको ये बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है तब बता देना है आपको। और इसमें होता क्या है, डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं ह्यूमन के अंदर, किसके माध्यम से, सांस लेने के माध्यम से, ब्रीथिंग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 23 है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कौन सा अम्ल दूध को दही बनाने के लिए जिम्मेदार है, या दूध से दही बनता है, किसके कारण बनता है, इस तरह क्वेश्चन भी हो सकता है। ये लिखा हुआ है विच एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मिल्क इनटू कर्ड। दूध दही में बदल जाता है, वो किसके कारण, वो कौन सा एसिड होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताएं आप। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आने वाली परीक्षाओं में इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। वैसे भी आपको नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में विद डिटेल्स कवर करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो कैसे लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।